नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में हैट्रिक महोत्सव का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को लगभग 67 पुरस्कार मिले हैं स्वच्छता के लिए। इस कार्यक्रम में न सिर्फ नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। यहाँ उन्होंने जनपद सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों को जिन्होंने इस स्वच्छता को मेंटेन करने में अपना योगदान दिया है उनका सम्मान किया। साथ ही साथ स्वच्छता दीदी को भी यहां पर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पहले छत्तीसगढ़ को कोई पुरस्कार नहीं लगता था और इस बार गाड़ा गाड़ा पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। विशेष रूप से 10,000 ये स्वच्छता दीदी मने वो मतलब खूब बधाई। घर घर जाके कचरा सकेलना, गीला कचरा अलग करना, सूखा कचरा अलग करना, औला सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना, एक चुनौतीपूर्ण काम जिला अंजाम दे। सरकार की तरफ से 6,000 रुपये मान दे मिलते, लेकिन एक कचरा से भी कुछ आय हो जाते। लेकिन ओकरे साथ साथ जिन गोधन न्याय योजना के पैसा है 2 रुपये किलो में गोबर, ये जिन गोबर के कारण से, गोबर खरीदने के कारण से निश्चित रूप से स्वच्छता दीदी मन के इनकम में वृद्धि हो। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मंत्री शिव डहरिया का कहना है कि अब उनके पास एक जिम्मेदारी और हो गई है कि उन्हें इस स्तर को लगातार यूं ही मेंटेन करना है और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ को और अधिक पुरस्कार मिले, इस कार्य योजना पर भी काम करना है। जाना तो जब हमार नया राज बनिस ओकर बाद 15 साल जो सरकार रही से वो नगरीय निकाय के क्षेत्र में उतना अच्छा काम नहीं कर पाई। जबका भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 3 साल में हमारे छत्तीसगढ़ में राज भी हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम एक एक कदम आगे बढ़ातन और देश में छत्तीसगढ़ के नाम के अलग पहचान अब स्वच्छता के क्षेत्र में और सबो अन्य क्षेत्र में भी हमारे छत्तीसगढ़ के पहचान बन गए। आप सभी के प्रयास से हमारे राज्य नया पहचान मिले और ये उपलब्धि के लिए ये हमारे सबके अथक मेहनत के प्रयास है। खासकर हमारे विभाग के सचिव महोदय, हमारे सबो अधिकारी मन, आयुक्त मन, CMO मन, हमारे CO सूडा और जतेक हमारे स्वच्छता कर्मी हैं, खासकर स्वच्छता दीदी मन। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। इधर बारदाने को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। प्रेम प्रकाश पांडे नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनका कहना है कि बारदाने को लेकर के प्रदेश सरकार गुमराह कर रही है, जबकि ये जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया और यहाँ के सरकार के द्वारा बोरे को लेकर के पिछले समय भी राजनीति की गई। बार बार जनता के बीच में भ्रम फैलाया गया कि केंद्र सरकार बोरा उपलब्ध नहीं करा पा रही है और अंततः विधानसभा में जवाब आया कि बोरा उपलब्ध कराने की जवाबदारी किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार की है। यह मंत्री ने जवाब दिया। समय पे डिमांड भेजना, बैठक करना, एडवांस राशि भेजना और उसके बाद में बोरे के प्राप्ति करना। केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जूट कमिश्नर के द्वारा, कोलकाता के द्वारा बोरा उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे स्थिति में सबको मालूम है कि एक साथ बोरे की आवश्यकता पड़ती है, तो राज्य अपने डिमांड के अनुसार में और आवश्यकता के अनुसार से बोरे प्राप्त करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार तब तक सोए रहती है। आज जो मुख्यमंत्री जी कानून व्यवस्था की स्थिति की जो बात कर रहे हैं, वास्तविक में छत्तीसगढ़ सरकार का काम है धान किसानों का खरीदना, और इसके लिए लाइन स्थिति की यदि गड़बड़ होती है तो छत्तीसगढ़ सरकार की विफलता इसको मानी जाएगी। इसके बजाय आप कैसे बोरा उपलब्ध करा सकते हैं, इसके लिए तैयारी करना, बात करना और केंद्र के ऊपर आरोप लगाना छोड़े। वह इस बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि जूट कमिश्नर की नियुक्ति की गई है और उसी के जरिए जूट राज्यों को मिलता है।
इस लिहाज से अब केंद्र सरकार उन्हें जूट उपलब्ध नहीं करा रही है। वहीं उन्हें चावल को लेकर के भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में चर्चा की जा रही है और उनके मंत्री भी एक साथ जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। उनके अल्प ज्ञान पे मुझे तरस आता है। भारत सरकार ने जूट कमिश्नर का पद क्रिएट किया हुआ है और उसी के माध्यम से पूरे देश भर में विभिन्न राज्यों को जूट प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो जूट कमिश्नर ही उपलब्ध कराता है और उससे हम लोग डिमांड किए। हमने कहा कि हमको और जूट की आवश्यकता पड़ेगी और उसके साथ साथ उसना चावल के लिए भी प्रधानमंत्री को मैंने पत्र लिखा है और यदि प्रधानमंत्री की तरफ से अनुमति मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रधानमंत्री से मिलने का समय पूरे हमारे मंत्रिमंडल के लोग जाके मिलने का समय उनसे लेंगे ताकि छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में अवगत कराएं। कांग्रेस पार्टी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भी बारदाने के मामले को लेकर के अपना बयान जारी किया है। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, जबकि उन्हें चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ राज्य के हितों को ध्यान में रख करके केंद्र से इस मामले में उनका साथ दे। को उनकी आवश्यकता के अनुसार बारदाने की कोटे की आपूर्ति करने का काम सेंट्रल जूट कमिश्नर का है। छत्तीसगढ़ को धान खरीदी के लिए लगभग 2,75,000 गठान बारदानों की आवश्यकता थी। राज्य सरकार ने इस मांग के संबंध में पत्र सेंट्रल जूट कमिश्नर को और केंद्र सरकार दोनों को लिखा था। अब केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक समुचित बारदाने की आपूर्ति छत्तीसगढ़ को नहीं की गई है, तो इस आपूर्ति को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इसमें बयानबाजी कर रहे हैं वह सर्वथा अनुचित है। छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ है उनकी बयानबाजी और मोदी की चाटुकारिता में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को राज्य को बारदाना देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि दलीय प्रतिबद्धता में छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्य के हितों के खिलाफ बयान दे रहे हैं। चिट फंड कंपनियों में अपना पैसा डुबो चुके निवेशकों को अब राहत मिलना शुरू हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से अब उन्हें डिजिटल ट्रांसफर के जरिए ये पैसा मिल रहा है। हालांकि कुछ देरी हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि बहुत सारी विधिक प्रक्रियाओं को पूरा करके ये पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, इसलिए देरी लग रही है। लेकिन हाँ, चिट फंड कंपनियों के जो पीड़ित लोग हैं अब उन्हें राहत की सांस मिल रही है। ये जो चिट फंड कंपनी के पैसे को निवेशकों के खाते में डाला जा रहा है और चूँकि वैधानिक प्रक्रिया बहुत लंबी है, कोर्ट को भी परमिशन लेना पड़ता है, कुर्की का आदेश और उसके निष्पादन में बहुत समय लगता है, तो एक लेंदी प्रक्रिया है। लेकिन फिर भी सभी कलेक्टर एसपी उसमें लगे हुए हैं और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि वापसी हो। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल की बैठक आज आयोजित की गई। आने वाले 25 तारीख को सामान्य सभा है, जिसमें विभिन्न विषयों को लेकर के चर्चा होनी है और इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उन विषयों पर चर्चा की है कि किस तरीके से इन एजेंडे को उठाया जाए। उन्होंने उद्यान विभाग की कई बातों को भी शामिल किया है। साथ ही साथ अग्रसेन मार्केट की जो दुकानें हैं जो अब तक बिक नहीं पा रही हैं, उसके लिए पुनः निविदा निकालने की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा अन्य भी विषय हैं जिनको लेकर के आज यहाँ पर चर्चा की गई। बैठक के बाद में CTV7 से चर्चा करते हुए मीनल चौबे ने पूरे बैठक का मसौदा बताया। 25 तारीख को सामान्य सभा जो होने वाली है उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का पार्षद दल यहाँ पर बैठा हुआ है, एकत्रित हुआ है और जो विभिन्न एजेंडे आए हैं उसमें हम किस प्रकार से सामान्य सभा में चर्चा कर सकते हैं, सब उस विषय की चर्चा हो रही है। सामान्य सभा में जो एजेंडे आए हैं, एक तो पहला उद्यान का विषय है, उसके बाद जो एसेंट मोनेटाइजेशन, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जो ज़मीन है उसको अधिग्रहण कर उसकी क्या प्लानिंग करेंगे, उसको बेचेंगे, उसमें शॉप बनाएंगे, 4 विषय तो उसके आए हैं। इसके अलावा जो अग्रसेन भवन जवाहर नगर में जो दुकानें हैं, जवाहर बाज़ार और अग्रसेन मार्केट की जो दुकान है, लगभग 7वीं या 6वीं बार वो दुकानों की निविदा निकली है, वो दुकान बिक नहीं रहे हैं, उसका फिर से रीटेंडर किया गया है, वो सामान्य सभा के विषय में आया है। और एक नया बस स्टैंड जो हुआ है उसकी जो भूमि है उसका आधिपत्य नगर निगम के द्वारा किसी और को करना है। ये इतने सारे एजेंडे आज वर्तमान जो 25 तारीख को सामान्य सभा होने वाले हैं उसके लिए आए हैं। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का घेराव करने के लिए आज नर्सिंग के जो छात्र हैं वो पहुंचे हुए थे। उनका कहना है कि भर्ती प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है उसमें उनकी अनदेखी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि वर्ष विशेष के ही लोगों को इसमें प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि परीक्षा के जरिए उनकी नियुक्तियां की जानी चाहिए। लेकिन उनका ये भी कहना था कि अगर भर्ती प्रक्रिया को शिथिल किया जाता है तो उन्हें लाभ मिलेगा, अन्यथा उनके सामने उनका भविष्य जो है वो खतरे में पड़ रहा है। उन्होंने CTV7 से चर्चा की है और अपनी मांगे रखी। देखिए, जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक भर्ती निकाला गया है NHM के द्वारा CHO भर्ती, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती, उसमें सरकार द्वारा तरह से रवैया अपनाया गया है। जैसा कि जो भर्ती निकाला गया है उसमें 2019-20 के जो छात्र छात्राएँ हैं, नर्सिंग के बच्चे, उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, और जो पुराने बच्चे हैं 2016, 17, 15 जो पास आउट हुए हैं उनको इस भर्ती से अलग कर दिया गया है। शासन द्वारा सीधा सीधा उनको भगा दिया गया है। और ये जब शासन, हम स्वास्थ्य मंत्री से बात करने जाते हैं तो उनके द्वारा बयान आता है कि जो परीक्षा है, हम परीक्षा से भर्ती नहीं ले सकते, तो परीक्षा से आप भर्ती नहीं ले सकते, हमारे पास फंड नहीं है, ऐसा बोला जाता है। तो सरकार ये बता दे, और बोलता है कि घोटाला किया जाता है, अगर परीक्षा से हम भर्ती लेते हैं तो घोटाला होता है। तो सरकार ये बता दे, जो परीक्षा लेने वाले उन्हीं के अधिकारी तो हैं क्या? हाँ, उन्हीं के कर्मचारी हैं। तो मैं शासन और स्वास्थ्य मंत्री से ये बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारी मांग है ये जायज़ मांग है। हम नर्सों के साथ अन्याय है, हमारी बहनें भी पीछे खड़ी हुई हैं, नर्सिंग की छात्राएं और नर्सिंग के बच्चे भी यहाँ खड़े हुए हैं, और जो भर्तियाँ हो रही हैं उस पर जो संशोधन किया जाए, ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग है, जो भर्ती हो रही है परीक्षा बेस पे किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, CTV7 रायपुर। महिला आयोग में सुनवाई होते जा रही है और इससे उम्मीदें बन रही हैं लोगों की। इस लिहाज से अब यहाँ पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। 30 मामलों की सुनवाई आज यहाँ पर रखी गई थी, जिनमें से अधिकांश मामलों की सुनवाई पूरी की जा चुकी है। किरणमयी नायक ने CTV7 से चर्चा करते हुए बताया कि अब ऐसे कई मामले आ रहे हैं जिनमें पुनः जांच की ज़रूरत है। वहीं आज़ाद चौक के एक मामले का उन्होंने हवाला देते हुए बताया कि आने वाले दिनों के लिए इस पर नोटिस जारी की गई है कि बहुत जल्द इसकी जांच की जाए, क्योंकि जो अनावेदक है और जो आवेदक है, ये दोनों ही इस मामले को लेकर के काफ़ी परेशान हो रहे हैं। 20 मामले हैं, रायपुर ज़िले के मामले हैं, परंतु इसमें अभी 14 में सुनवाई हो चुकी है। लगभग 3 मामले नस्तीबच हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद बड़ी हो रही है महिला आयोग में सुनवाई से, तो लोग अदालत में मामला लगाने की बातों को छिपाकर यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए इन सब मामलों को नस्तीबद्ध करना पड़ा है। आज एक मामला बड़ा गंभीर सा था दिखा, जिसमें कि बेटे ने सुसाइड किया पत्नी के नाम नोट लिख करके, और मध्य प्रदेश से उसके पत्नी पक्ष के लोग हैं, और इंक्वायरी आमाना का थाना, आज़ाद चौक थाना ने किया है, परंतु वो अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। 6-7 महीना से ऊपर हो गया है। तो आज उनके लिए नोटिस भेजी जा रही है। आज़ाद चौक थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर जो उसमें कार्रवाई कर रहे थे, ताकि पता चल सके वस्तु स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद अब अलग अलग राज्यों में इसके कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। राजधानी रायपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हुए। जिसमें पेंडेमिक के दौरान जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अपनी भूमिका अदा की है उस पर विचार विमर्श किया गया, और बहुत कम समय में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम पूरा हुआ है उसकी भी सराहना की गई, और इसे और अधिक तेजी से बढ़ाने की बात कही गई। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए यहां पर कार्य योजना तैयार की। साथ ही साथ प्रदेश सरकार की जो विफलता है उसको लोगों तक पहुंचाने का निश्चय भी यहां पर किया गया। बैठक के बाद में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के प्रेम प्रकाश पांडे ने मीडिया से चर्चा की और बैठक के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद प्रदेश कार्य समिति 13 नवंबर को हुई थी। उस प्रदेश कार्य समिति में आने वाले समय में संगठन को किस दिशा में कार्य करके मजबूत बनाना है, और साथ ही साथ केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जिस तरीके से पिछले समय कोरोना महामारी में कार्य किया, 100 दिन में 100 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ अस्पतालों के तमाम जो क्राइसिस थे उस क्राइसिस मैनेजमेंट को किया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। उसके संबंध में केंद्र सरकार को धन्यवाद, तथा राज्य की सरकार जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, आम गरीबों की विरोधी है, और आम लोगों पर
जो अभी महंगाई का नाटक करते हुए गली गली प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र की सरकार ने जहां 5 रुपया और 10 रुपया पेट्रोल और डीजल में से कम किया, वहीं पे ये सरकार मात्र पेट्रोल पे 77 पैसा और डीजल पे 1 रुपया 46 पैसा कम कर रही है। वो भी 2019 के अगस्त में इसी सरकार ने 2.25 रुपया डीजल और 2.25 रुपया पेट्रोल पे बढ़ा चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। CTV7 न्यूज़ का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क के जरिए किया जा रहा है और अगर आप इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।